नेट कट गया था थोड़ा। आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। फिर नेट कट गया। इरिटेशन होता है क्लास के बीच में नेट कट जाता है। आवाज आ रहा है क्या? Yes. सॉरी, थोड़ा नेट का फ्लक्चुएशन हो रहा है कॉलेज में। चलिए लिखिए क्वेश्चन। फॉर द ट्रस्ट shown in figure, मैं फिगर प्रोवाइड कर रहा हूँ। shown in figure, determine the magnitude and nature of the forces. Magnitude and nature of the forces. Magnitude and nature of the forces in the member. चलो, आपका जो फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। चलो, यहाँ से एक चीज और दिया हुआ है। चलो, ये दिया हुआ आपके पास और यहाँ पे आपका हिंज सपोर्ट है। दिस वन इज रॉवर सपोर्ट। और जो लोडिंग लग रही है एक यहाँ पे लोड लग रही है। खुद से बना हो गया ना, मेथड ऑफ जॉइंट से ही बनाना है आपको, क्योंकि बहुत सारे चीज मैं बता चुका हूँ। ये यहाँ पे लोड लग रहा है, ये लोड लग रही है। और कुछ लग रहा है? नहीं। सब 4 मीटर का है। कौन है शुभम? शुभम सिंह, इसको बाहर निकाल। शुभम शिवम यही है ना? रिमूव। फालतू लोग को क्लास में लेके जरूरत नहीं है। चलो, ये 4 मीटर का है, ये आपका 4 मीटर का है, ये 1 किलोमीटर का है, ये 4 किलोमीटर का है, ये 2 किलोमीटर का है, ये आपका दिया हुआ है 1 किलोमीटर। This one is 30 डिग्री,
इतना चीज आपको दिया हुआ है, बस आपको सारे मेंबर में फोर्सेस निकालनी है। मैं नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। क्लियर है? फिगर क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब आपको बनाना है कि सारे मेंबर में फोर्सेस कितने होंगे और मैग्नीट्यूड कितने होंगे। मेथड ऑफ जॉइंट से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए इसको। पहले आपका क्या काम है? रिएक्शन निकालना। Reaction, sir, reaction निकालना है और क्या? देखना, ये तो आपको एंगल पता है 90 डिग्री, है ना? ये एंगल आपको पता नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल, और ये एंगल निकाल लो, ये निकाल दो, या ये निकाल दो, या ये निकाल लो, तो आपको एंगल पता चल जाएगा। ये सुन लो, तो ये एंगल आपको निकालनी पड़ी। कैसे निकालोगे? और कुछ भी हाइट वगैरह आपका नहीं दिया हुआ, नथिंग इज गिवन, जो दिया हुआ इतना ही दिया हुआ है। कैसे निकालोगे? इस थीटा की वैल्यू निकाल मुझे बताना थोड़ा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। कैलकुलेट करना थीटा का वैल्यू थोड़ा। सबसे पहले आप ए का लेंथ निकाल लो, कितना आ रहा है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है? पहले ये निकाल के बताओ हमको। ये तो दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है ना? इसकी वैल्यू निकाल के बताना कितना आ रहा है। ए इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे? और यू कैलकुलेट, ज्योमेट्री पता है। निकलेगा क्या आपसे? Yes, sir, निकल जाएगा। 10-30 डिग्री करेंगे तो निकल जाएगा सर, P by B। वेरी गुड, निकालो कितना आ रहा है। निकालिए। सॉल्यूशन, फ्रॉम ट्रायंगल, सर ए आ रहा है 4√3। 4√3, डेसिमल में बता देना। फ्रॉम ट्रायंगल ACE, राइट एंगल ट्रायंगल है। 6.92। 6.92 तो नहीं आना चाहिए। सर 4.61 आ रहा है। 4.619, वेरी गुड। देखो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अगर ये एंगल है थीटा, P by B। पे मैं चल रहा हूँ, तो AE बाई ये जो डिस्टेंस है, दिस इज AE बाई AC होगा। यस नो? tan थीटा इज इक्वल टू मेरी निकल के आ गई AE बाई AC, ये निकल के मेरा आ गया। तो अब tan थीटा की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? AE इज इक्वल टू, और AC की वैल्यू मुझे पता है कितना। AC की वैल्यू 4 + 4, ये डिस्टेंस टोटल AC है, तो ये 8 है। तो AE इज इक्वल टू, अगर मुझे निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ AC tan थीटा। यस और नो? AC की वैल्यू 8 है, tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। कितना आ गया? AE इज इक्वल टू हाउ मच? कितने निकल के आ गई? Yes, sir, 4.61। दैट इज 4.6। सर हमें आधा लिए थे सर, ये पूरा लेना पड़ेगा। 8 मिनट 8। तो देखो ना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या? ये तो, ये अगर आप ये ले रहे हो, इफ यू आर टेकिंग दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो आपको पता ही नहीं है। पता है क्या आपको ये डिस्टेंस? नहीं ना पता है? ना सर। कैसे ले पाओगे? नहीं ले पाओगे उसको। चलिए, तो ये A इज इक्वल टू 4.619 मीटर मेरा आ गया। लिख लो यहाँ पे 4.619 मीटर आ गया। चलिए, अब ये तो निकल गया, मुझे ये एंगल निकालना है। अब ये हाइट, अब ये वाला हाइट जब मुझे पता चल गया A इज इक्वल टू, और ये हाइट मुझे पता है 4 मीटर, तो ये थीटा ने मुझे नहीं निकल जाएगा?
इस थीटा वैल्यू नहीं निकल जाएगी? ये ऐसे निकल जाएगा। निकालिए कितना आ रहा है? तो ये पहले बीडी का वैल्यू निकाल के बता दो हमको। ये जो बीडी है इसका हाइट कितना है ये बता दो। बीडी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो भी निकालो। अगर ट्रायंगल चल रहा है किसमें, डीबीसी में, इन ट्रायंगल डीबीसी में अगर मैं चलूंगा तो यहां से टाइम थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डीबी बाई बीसी, बीडी बाई बीसी लिख सकते हैं। मुझे बीडी की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, तो बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी टाइम थीटा। टाइम थीटा की वैल्यू दी हुई है, बीसी की वैल्यू 4 दी हुई है, 2.30। तो हमारी जो बीडी की वैल्यू आ गई दैट इज 2.309 मीटर के आसपास निकल के आई। तो ये हमारी बीडी की वैल्यू आ गई, ये भी वैल्यू मुझे निकल के आ गई, और ए की वैल्यू हमारा इतना निकल के आ गया। तो यहाँ पे मेंशन कर दो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2.309 मीटर। चलिए अब आपको ये एंगल, आप कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो, ये सर नो, अब आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। तो अभी मैं ए बी ई ट्रायंगल में चल रहा हूँ, किसमें चल रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी इस वाले ट्रायंगल में। तो इस वाले ट्रायंगल में मैं चल रहा हूँ, क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी ई क्या लिख सकते हैं बाबू बताओ थोड़ा। यहाँ पे टाइम थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, ए ई बाई ए बी लिख सकते हैं क्या? यस सर। टाइम थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा नीचे वाला। तो टाइम थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई ए बी लिख सकते हैं। अब आपको ए ई की वैल्यू पता है, यू नो द वैल्यू ऑफ ए बी, यू नो द वैल्यू ऑफ ए बी, है ना। तो ए ई की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी हमारी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ई, दैट इज 4.619 मीटर। और ए बी का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल दो, टाइम इनवर्स कितना हो जाएगा, 4.619। 1.215। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई कितनी आपकी, कितना आ गया, कैलकुलेटर में टाइम इनवर्स निकालो दिस वैल्यू, कैलकुलेटर में देखो कैसे tan इनवर्स आएगा, शिफ्ट दबाओगे tan इनवर्स का ऊपर में ऑप्शन होगा 14 सर 49.1078। ये सर 49 पॉइंट सर 48.99 आ रहा है। फोर्टी 49.1 डिग्री के आसपास आएगा ये, 49.1। क्लियर है, चलो तो ये निकल के आ गई। चलो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यस सर। यस सर। चलो सर 49.1 डिग्री, फिर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 49.1 डिग्री। चलिए तो ये हमारा आ गया।
अब उसके बाद आपको रिएक्शन निकाल लेना, हाउ यू कैलकुलेट। अब आपको थीटा की वैल्यू पता चल गई, ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा, तो ये आपको वैल्यू पता चल गया। नाउ कैलकुलेट द आर ए एंड आर सी, निकाल के बताइए आर ए का वैल्यू कितना आएगा और आर सी की वैल्यू कितनी आएगी। समेशन मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं, सो समेशन मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा बताना। समेशन मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू जब 0 लेंगे, देखो इस पॉइंट के अबाउट 0 ले रहे हैं, मोमेंट लेना है, तो ये आरसी इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, आरसी इंटू 8, फिर यहां से 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, और इसी पॉइंट पे 1 है तो वो 0 हो जाएगा, और ये 4 जो है इधर से लग रहा है 4 इंटू यह डिस्टेंस, इतनी हमारी आ जाएगी इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूं उसको आप क्रॉस वेरीफाई करोगे। समेशन मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू, जब मैं 0 बोला तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आरसी रिएक्शन फोर्स इंटू 8 इक्वल टू 4 लोड लग रहा है इंटू 4.619 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 8। लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत इसमें, मोमेंट लेना तो सिंपल हो गया। तो यहाँ से आरसी की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरसी, टेल मी। आरसी की वैल्यू कितनी आ रही है वो बताइए। कितना है आरसी का वैल्यू, कितना आ रहा है, 4.30 4.30 4.30 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपकी आरसी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो ये कैसा सपोर्ट है, दिस वन इज हिंज सपोर्ट, ये हिंज है ना, ये हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट पे कितना रिएक्शन लगता है, हिंज सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन लगती है, कितनी, 2 हॉरिजॉन्टल कब लगेगा, जब आपके सिस्टम में हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे 4 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स ये लग रहा है यहाँ पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे आर ए एच एक इस डायरेक्शन में लगेगी, तो जो हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स है यहाँ पे एक ऐसे लगेगी, ये कितना लगेगा, ये भी 4 किलो न्यूटन का लगेगा, यस और नो, दैट इज कॉल्ड आर यस ए, सर। और इसे मैं आर ए वर्टिकल बोल देता हूँ। ये वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन हो गई। अब आपको निकालना है आर ए बी निकालनी है, तो यू हैव कैलकुलेटेड आर सी, वैल्यू ऑफ आर सी, सो सम ऑफ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। इसे लिख सकते हैं क्या, आर ए एच प्लस आर सी। ऊपर से कितने फोर्स लग रहे हैं, एक 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, फिगर देखना, एक 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और एक फिर से 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। चार्ज जो है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड लग रहा है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ से आर ए एच की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4 माइनस 4.30 माइनस 4.30। तो यहाँ से जो 4.30 एच की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, माइनस 0.309। माइनस 0.3। 0.30 तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो ये आपका आर ए एच जो रिएक्शन यहाँ पे है, ये ऊपर नहीं लग रहा है, किधर लग रहा है, ये जो रिएक्शन है आर ए बी, ये कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। क्लियर है ये चीज, तो यहाँ पे जो रिएक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, आर ए बी कितना लग रहा है, 0.309। समझ में आया, ये चीज समझ में आई। यस सर।
नेगेटिव में yes sir एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता था तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने आपको करवा दिया। क्लियर है? क्लियर है ना? yes sir चलिए सर एक बार बताइएगा सर, एक बार फिर से थोड़ा सा बता दो। प्रॉब्लम हो रहा है। देखो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया, आरसी की वैल्यू 4.30 होगी, यहां तक क्लियर है? यस सर, अब यस सर, हमको अगर मान लो ये चार्जिंग का लोड नहीं रहता आरएस, तो हमको क्या निकालना, सम ऑफ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स लेना होता है इन जनरल। तो सम ऑफ अपवर्ड फोर्स यहाँ पे पहले मैंने क्या माना था, रिएक्शन अपवर्ड माना था, तो आर ए बी प्लस आर सी इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स में क्या है, एक किलोन्यूटन का लोड है, एक 2 किलोन्यूटन का लोड है और एक 1 किलोन्यूटन का लोड है। तो दिस अपवर्ड इक्वल टू दिस डाउनवर्ड, तो मैंने वही किया। अपवर्ड फोर्स मेरा कितना है, आर एच प्लस आर सी इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 1, ये सारी लोडिंग आपके ऊपर से लग रही है। तो आर सी की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो आर ए एच का वैल्यू कितना सर आर ए भी होगा सर, हो, सॉरी सर आर ए भी होगा। तो ये आर ए बी हो गया, ये आर ए बी हो गया। चलिए अभी क्लियर है? क्लियर है अभी? तो जब माइनस किया तो ये माइनस, यस सर, मेरी माइनस में आ गई, तो माइनस में क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन डिनोट करता है। तो हमने माना था ऊपर है, लेकिन आंसर मेरा आ गया नेगेटिव। इट मींस व्हाट, आपकी जो आर ए भी लग रही है अपवर्ड नहीं लग के कहां लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर दिया इस तरीके से, दिस इज एक्टिंग एज अ डाउनवर्ड फोर्स। क्लियर है? क्लियर हो गया सर। वो इसे मैं इस तरीके से कर देता हूँ। तो आर एच पे कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, सिंपल सा ये आपको निकल जाएगा। अगर आर एच आपको निकाल, किलोन्यूटन। अगर आपको आर एच निकालनी है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, समेशन एच इज हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, एक हो जाएगी आपकी आर ए एच। आर एच आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है, यहाँ पे देखो दिस फोर्स इज एक्टिंग opposite to the 4 kilonewton is acting in this direction, so RH for counteract this force it is acting in this direction। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो RH is equal to कितनी निकल के आ जाएगी, 4 किलोन्यूटन डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फिगर, और इसकी जो डायरेक्शन निकल के आएगी इधर से निकल के आएगी। तो रिएक्शंस क्लियर हो गया सबको, कैसे निकलेगा। तो आपका आर ए भी आ गया, आर एच आ गया, आर सी आ गया। सर जो पुराना बैच का जो एग्जाम हुआ ना, उसमें ग्रुप में दे दिए 16 का ग्रुप, सब ग्रुप में दे दिया, उसमें अकाउंट नंबर भी दे दिए, जीओटी का लिखा हुआ है सब उसमें, चलान में ही तो अकाउंट नंबर आता है। सुनील सर बता दीजिए फिर से, हम रिजल्ट आपको भेज रहा हूं, आप भेज दीजिए ना ग्रुप में, क्या दिक्कत है। हां 2 मिनट का फोन किया तो सारा ऑनलाइन होगा, फिर वो हमको कॉल करेगा। चलो क्लियर हो गया। तो अब सारे रिएक्शंस आपके निकल गए, आपके सारे रिएक्शन निकल गए। अब क्या करना है आपको, मेथड ऑफ जॉइंट्स में कौन सा पॉइंट को चूज करना है, सब जिस पॉइंट पे जिसमें दो अननोन हो। दो अननोन हो, तो कहां पे दो अननोन है, यहाँ पे दो अननोन किस पॉइंट पे दो अननोन सर, पॉइंट नंबर सी में। है। लेट अस कंसीडर सी में और ए में भी है। ए और सी में सर। ए पे भी ले सकते हो, सी पे भी ले सकते हो। अभी हम सी पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉइंट सी को कंसीडर करते हैं और उसका एबीडी ड्रॉ करते हैं। कंसीडरिंग जॉइंट सी, तो जॉइंट सी को मैंने कंसीडर करा। जॉइंट सी से कहां लोड जा रहा है, किधर जा रहा है। अभी तो एबीडी ड्रॉ करने आ गई ना आप लोग को, एबीडी ड्रॉ करने में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नो सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, तो ये एंगल कितनी थी, 30 डिग्री थी। ये जॉइंट सी कंसीडर किया,
क्या हो जाएगा एफ सी डी, ये मेरा आ जाएगा एफ सी बी। और कोई फोर्सेस लग रहा था, ये रिएक्शन एक लग रहा था अपर डायरेक्शन में, कितना था ये आरसी, कितनी थी आरसी की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरसी 4.30, तो दिस वन इज 4.30। तो निकाल के बताइए फोर्सेस कितना आएगा, कैलकुलेट द वैल्यू, फोर्स इन सीडी एंड फोर्स इन सीबी। अब तो निकल जाएगा ना, सर ये ऊपर से भी लग रहा था। क्या, अच्छा 1 किलोमीटर ऊपर से भी लग रही है, गुड। तो 1 किलोमीटर तो ऊपर से भी मैंने लगा दिया। ये लोड लग रहा है 1 किलोमीटर का, चलिए 1 किलोमीटर का लोड ये भी लगा दिया मैं। चलिए अब निकाल दो। कितना आ रहा बताओ, सीडी की वैल्यू कितनी सर आ, -6.6। -6.6 किसकी, सीडी की, सीडी की कितनी आ रही है, चलो समेशन y इज इक्वल टू 0 करो, क्या हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इस y एक्सिस पे आएगा, ये सुनो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव y एक्सिस है, एफ सी डी साइन 30 डिग्री, क्लियर है। और ये जो आरसी है ऊपर वाले शिफ्ट हो जाएगा ऊपर वाले क्वाड्रेंट में, प्लस 4.30, और ये जो 1 है नीचे चला जाएगा, -1 इक्वल टू 0। और कोई फोर्सेस है क्या यहाँ पे, और कोई फोर्सेस लग रही है यहाँ पे, नो सर। तो No, आप मुझे वैल्यू निकाल के बता दो एफसीडी का कितना आ जाएगा। अगर मैं निकाल रहा हूं तो ये टोटल बच जाएगा 3.30, माइनस हो जाएगा, तो उस साइड जब जाएगा तो -3.30 और नीचे में साइन 30 डिग्री चला जाएगा, तो एफसीडी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -6.6। तो -6.6 6.6 किलोन्यूटन। 6.6, 2 डिजिट में बताओ, अभी तो बताते हो 6. हमेशा वैल्यू या तो एक्यूरेटली करोगे तो 3 डिजिट में करनी पड़ेगी आपको, 2 डिजिट में भी कर सकते हो, 1 डिजिट में नहीं होती है। सर यहाँ पे 6.6 तक ही आ रहा है सर 6.6 ही आ रहा है सर। 6.60 आ जाएगा, तो आगे 0 ले लीजिए। किलोन्यूटन आ गई, क्लियर है। कैसा नेचर हो गया इसका, कंप्रेसिव टेंसाइल मान के मैंने एबीडी ड्रॉ करी थी, समेशन x इज इक्वल टू 0 करो, क्या हो जाएगा सर FCV इज इक्वल टू 5.71 किलोन्यूटन। एफसीबी नेगेटिव वाले एक्सिस पे, ये नेगेटिव एक्सिस, माइनस एफसीडी cos 30 डिग्री इक्वल टू 0, और कुछ फोर्सेस नहीं आ रही है, एफसीडी की वैल्यू पहले से निकाल रखी है हमने, माइनस दिस वन इज -6.60 माइनस एफसीडी cos 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया, दिस वन इज प्लस है, इसे मैं लिख सकता हूँ एफसीडी ये उस साइड चला जाएगा, तो दिस वन इज 6.60। सर अभी सर सुनिएगा, FCD निकाले हैं सर, FCB निकालना है, आप उल्टा जगह 6.6 बैठा दिए सर। अच्छा एफसीबी हमको निकालनी है ना, यस सर। चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो एफसीबी की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, तो माइनस एफसीबी माइनस -6.60 cos 30 डिग्री इक्वल टू 0, तो ये माइनस एफसीबी, ये वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ रही है वाला, कितनी आ रही है cos सर 5.71 टोटल आया 5.71 आ रहा है, 5.71 किलोन्यूटन।
तो FCD इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 5.71 किलो न्यूटन। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए तो ये भी निकल के आ गई। अब नेक्स्ट कौन सा जॉइंट कंसीडर करेंगे? नेक्स्ट कौन सा जॉइंट कंसीडर करोगे? अब आ जाओ डी जॉइंट पे। सर डी। डी जॉइंट पे मेरा दो अननोन है, एक ये DB और एक DE। चलो जॉइंट डी कंसीडर करो। जॉइंट डी पे एफबीडी ड्रॉ करो, करके बताइए वैल्यू कितनी आ रही है। टेल मी द वैल्यू। तो जॉइंट डी पे मुझे ड्रॉ करना है एफबीडी। तो जॉइंट डी पे एफबीडी की वैल्यू ड्रॉ करनी है। तो अब यहाँ से मेरा एक फोर्सेस ऐसे आएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं आ रहा था फोर्सेस। और ये 2 किलो न्यूटन का एक फोर्स था यहाँ पे, दिस वन इज 2 किलो न्यूटन। ये अगर मैं जॉइंट डी कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज जॉइंट डी, तो कितना हो जाएगा FDE। ये कितना हो जाएगा FDC। और FDC की वैल्यू मुझे पता है कितनी है। सब -6.60। नहीं, फिर मैं गलत लिखा क्या? FCB की वैल्यू निकालनी है ना। सर यहाँ CB होगा। FCB बहुत लोग छाप दिया होगा यही, छापने में माहिर हो तुम लोग ना, है कि नहीं? -6.60। खुद अपना सोचो, दूसरे के भरोसे मत रहो। एंगल कितनी है?